पुरानी रितु सिंह ने जब कल शाम को मेरे को फोन किया, हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की, बट वुमेन एम्पावरमेंट की हमने बात की, तो इससे अच्छी मिसाल कोई नहीं है जितना ये चांस देती है वुमेन्स को आगे बढ़ने के लिए जम्मू कश्मीर में। और हम उस प्रांगण में बैठे हैं जो महाराजा हरि सिंह का प्रांगण है। तो इसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी मैम आपके साथ, मैम आपके साथ, कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो सदियों से वुमेन एम्पावरमेंट है। 5000 साल पहले जम्मू कश्मीर की ही रानी महारानी बनी थी और राज किया था, जो दुनिया की पहली रानी थी। नो दिदा नॉट, यशोमती मैया। दिदा इज अ फर्स्ट डिसेबल्ड वुमेन जो उसने राज किया था JNK पे, और उन्होंने महमूद गजनी को 2 बार हराया है। हम वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत आगे हैं, बट थोड़ा सा बीच में एक टाइम फेज आ गया था जिससे हम पर्दा सिस्टम में फंस गए थे, बट स्टिल हमारे पास उस सिस्टम में भी कुछ इतनी अच्छी राइटर्स, कुछ इतने अच्छे योद्धास निकले हैं, सिल्ला देवी, जुडा रानी या व्हाइट ललित जैसी व्हाइट, बट हमारा JNK बहुत एम्पावरमेंट है वुमेन्स के लिए। मैं इसलिए प्राउड फील करती हूँ कि वी आर बिलोंगिंग टू द लैंड ऑफ JNK। आज जो ये आरक्षण प्राप्त हुआ है उसमें इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साथ और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस रही होंगी जो इन लोगों ने इतने वर्षों तक काम किया। That you keep off. You don't interfere in women's matter. They are capable enough. They can do on their own. They can get the success without the support of them. तो आज सामाजिक के 125-30 साल बाद जब हम देखते हैं कि आज हमारी महिलाएं इतने हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, I think स्वामी विवेकानंद would be very happy to see your progress, and I, on my part, I wish you all the success. Thank you. Thank you so much. Good work that she is doing. She is also very, very dear and personal friend. तो वो आप लोगों को नहीं होने देना है, because there is not much time. I keep my statement to limited to few words only. I come from Ramakrishna Mission, and presently I am heading the Jammu branch of Ramakrishna Mission. But as you all might be knowing, Ramakrishna Mission is an institution. It was started by Swami Vivekananda, and Swami Vivekananda, the Chicago World Parliament region. उसके बाद स्वामी जी करीब 3-3.5 साल तक अमेरिका और यूरोप में, धन्यवाद, जिनकी वजह से हम यहाँ आज उपस्थित हो पाए। सिर्फ संयोग की बात थी, 2 दिन पहले हम LG साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे और वहाँ रेखा जी और फरजाना जी से मुलाकात हुई, और उसका नतीजा है कि आज हम यहाँ उपस्थित हो पाए। बट आई एम सो ग्लैड टू बी हियर, बिकॉज ये मातृशक्ति के बीच में बैठकर और उन्हीं के मुंह से उनकी सफलता की कहानी सुनना, दिस इज समथिंग लाइक प्रिविलेज टू मी। और अभी सफीना जी को भी जैसे सुना, तो उनके पहले भी जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, दिस सिंपली शोज that our women are very much ready to take part in any field of our nation, in any service sector. They can go up to the top, and this is not something new. Just as we listened a few minutes back, when the population is 50%, why should you remain content for 23%? और पॉलिटिक्स में आप दूसरे फील्ड की छोड़ दीजिए, आप दूसरे फील्ड्स में आप देखिए, स्पोर्ट्स से लेकर किसी भी सोशल फील्ड में जहां महिलाएं आगे आई है, उन्होंने अपना 100% कंट्रीब्यूशन दिया है और सफलता के शिखर पर पहुंची है। बट पॉलिटिक्स में भले आपको अभी 33% मिला है, आई वुड लाइक सजेस्ट यू दैट डोंट फॉल इन द ट्रैप। जय देवा, आप सबका बहुत स्वागत है। आज एक बहुत शुभ दिन है मेरे जीवन में। मेरे जो मदर इन लॉ हैं, उनका आज जन्म दिवस है, तो उनके यादगाश में वैसे भी हम प्रोग्राम्स करने जा रहे थे आज, बट इत्तेफाक की बात ये है कि हमने प्लान नहीं किया था कि 9 जनवरी को हम ऐसे एक संस्था रखेंगे और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखेंगे औरतों के लिए। बट ऐसे हुआ कि 9 जनवरी उनका भी जन्म दिवस है, तो हम उसको वैसे भी मना रहे हैं। एंड शी वॉज़ अ वेरी एम्पावर्ड वुमन। एट द एज ऑफ 13 उनका जन्म मतलब उनकी शादी हुई थी, और वो जम्मू में बहुत सारे काम कर चुके हैं लेडीज़ क्लब के द्वारा।
एंड एम्पावरमेंट के लिए मेरे मदर इन लॉ और मेरे ग्रैंड मदर इन लॉ ने बहुत कुछ किया. उनके ही कदम को पीछे, आई हैव बीन वॉकिंग द स्टेप्स बिहाइंड देम and carrying that baton in my hand in Jammu Kashmir for the last couple of years. I started, doing a lot of things for women empowerment. आज हम रेखा मोदी जी आए हैं. She is the chairperson of, organizations she leads. And she has come here. It's a parallel force. Shri Shakti is a parallel force, which is doing a lot for women empowerment. हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 33% रिजर्वेशन जो अभी आया है बिल. वी आर होपिंग दैट इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड बोथ इन द लोक सभा and the Rajya Sabha. We want to have women representing and leading and taking the lead without any hesitation. Come forward from all walks of life. We have invited parties from Jammu Kashmir, regional parties and national parties. There are people who are going to be representing and are keen to be in the governance and take the lead politically. But apart from that, हमने आज उनको भी बुलाए हैं जो homemakers हैं, सरपंचेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस लेडीज़ हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं. हम सारे फील्ड से लेडीज़ को इनवाइट किया है फ्रॉम जम्मू कश्मीर. वी हैव ऑल्सो गॉट फरजाना जी विद अस हु इज़ अ न्यूज़ एडिटर बट शी इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव इन कश्मीर. सो जम्मू कश्मीर दोनों स्थानों से हमने लेडीज़ को फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आज यहाँ पे एक ही मंच के नीचे बुलाया है सो दैट वी ऑल कलेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबली टेक द लीड फॉरवर्ड. थैंक यू. 50% बॉडी पॉपुलेशन है, लेकिन हम क्यों मांगते हैं 33%? If we think that we are equal in constitution as per article 14, why we are asking for 33%? Because एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर बहुत मेल डोमिनेंस है और जो हमारे वोटर्स भी हैं उनको भी एक हेजिटेशन रहता है कि औरत काम कर पाएगी कि नहीं, वोट डालें कि नहीं डालें. So we need a hand holding. So एक सर्टेन पीरियड के लिए हमें ये 33% दे दीजिए तब तक ये लोगों को ये कंसेप्ट बदल जाएगा. एक तो ये सोशल स्टिग्मा है, भाई औरत है कर नहीं पाएगी, पॉलिटिक्स जो है बड़ा चैलेंजिंग प्रोफेशन है. सो ये जो 33% उन्होंने किया, आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप और हमें जितना इसको अप्रिशिएट करें कम है. और आप जैसी लेडीज का रोल बनता है कि हम सब लोगों को जो है अवेयर करें और अच्छी जो है महिलाएं इसमें आए और स्टार्ट करें. मेरी अभी अपील है कि जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन हो चुका है तो हमें 29 का इंतजार नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक दे शुड स्टार्ट बिफोर दिस इलेक्शंस. थैंक यू सो मच. मैं जब से आया तब से मैंने देखा कि मैडम सफीना जी जब आई, शी वॉज परहैप्स द ओनली पर्सन टू बोल्डली से दैट वी ओ दिस टू समबडी who has come to power in India by a quirk of destiny to deliver all this to our women folk. इतने साल से 1995 से ये सब चल रहा है कि आरक्षण की मांग की जा रही. 1995, I think most of the people must be knowing. लेकिन आज इसकी पूर्ति हुई तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है. और मैं आज ये नहीं कहने आया कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए पीछे क्या क्या हुआ, किस किस फील्ड में हमारी मातृशक्ति ने काम किया और उस फील्ड में जहाँ जहाँ काम किया वहाँ वो खुद भी एम्पावर्ड रही और उन्होंने समाज को बदलने में अपनी सामर्थ्य दिखाई. मैं आज ये 2 शब्द कहने आपसे आया हूँ. वो भी रेखा जी की मेहरबानी है, उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे कि आगे आने वाले समय में जो ये आरक्षण हमें मिला है, हमें क्योंकि हम भी इस समाज के पार्ट हैं, महिलाएं हमारी समाज की और हमारी घर की अभिन्न अंग हैं, चाहे वो बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बीवी के रूप में हो या बेटियों के रूप में हो. तो इसलिए महिला का जो शक्तिकरण हुआ है वो हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है. उससे सारा समाज जो है उसको ताकत मिलेगी.